कि कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। ओफो दादी, ये देखो प्रेम कितना बैड बॉय बन गया है। लीला को कैसे अजीब अजीब डिशेस बनाने के लिए कहा है। हाँ दादी, देखो ना प्रेम ने कैसे अजीबोगरीब नाम दे दिया हमें। हमसे पढ़ाई नहीं जा रहा, बस बोलने में हमारी जबान ऐसे मुड़ जा रही है। हमें ना चार दीदी ने बताया कि आप देश विदेश घूमी है, वहाँ के अलग अलग पकवान खाई है, तो आप सब कुछ जानती होंगी। बताइए ना दादी, इन सब का नाम क्या है और इन्हें कैसे बनाते हैं? दादी, हम जानते हैं कि आप हमें जीते हुए नहीं देखना चाहती, लेकिन हम झूठ ना बोल रहे। वो जो गिरगिट है ना, गिरगिट, वो आपके पोते की जिंदगी बर्बाद कर देगी। इसीलिए हमें जिताने के लिए ना सही, कम से कम उसे हराने में हमारी मदद कीजिए। हमें बताइए ना दादी, ये रवि, लहसुनिया, ये सब कैसे बनता है? दादी प्लीज मान जाओ ना, मैं अभी आपको बताती हूँ। हाँ, इसमें लिखा है रवि ओली लिखा है, फिर लिखा है लहसुनिया, फिर लिखा है पाजा, पिज़्ज़ा। लेकिन ये दादी, जो पिज्जा है ये बनाएंगे कैसे? वो नीचे वाला वो बाजरे के आटे से काम चल जाएगा क्या? वो कबाड़? हाँ कबाड़ दीदी, कबाड़। जाओ जल्दी देखो। हाँ, कहाँ दादी? देखो जल्दी लाओ। दादी क्या है इसमें? दीदी पढ़ो ना। इसमें जो भी हम बनाने वाले हैं वो कैसे बनाते हैं ना, वो सब लिखा है इसमें। और तो हम जीत जाएंगे। लीला, इजी है बनाना, लेकिन वो देखो अभी 11 बज रहे हैं और हम दोनों के पास सिर्फ 2 घंटे हैं 1 बजने के लिए। चलो। हाँ दादी, हाँ धन्यवाद दादी। अब देखिए हम जीत के रहेंगे। चलो दीदी, रसगुल्ला बनाते हैं। आ तो रहा है, जल क्यों नहीं रहा? भद्रा मैया की कसम, आज तो लुटिया डूब गई हमारी। अरे चूल्हा ही नहीं जल रहा, खाना कैसे बनाएंगे अब हम? रुको। हाँ, माइक्रोवेव। हाँ, माइक्रोवेव लगाती हूँ। नीना, ये देख, कट गया। क्या कट गया? कहीं चूल्हा भी तो नहीं कटा है। देखो। ये भी कट गया। अब क्या करें? ये पक्का उस गंदी चुड़ैल आंटी ने किया होगा। लीला, अब हमारे पास ना ये गैस है और ना ही माइक्रोवेव। अब तो हमारी ये सुपर टीम सुपर फ्लॉप हो जाएगी। अब तो हम पक्का हार जाएंगे। नहीं चार दीदी, हार तो हम मानने से रहे। अब ये हमारी भी जिद है। खाना तो हम 1.5 घंटे में बना कर रहेंगे। अब चलिए हमारे साथ, खाना तो आज बन के रहेगा। पर कैसे? लीला अब अपनी लीला चलाएगी। चलिए चलो। नजर रखना इस पर, बागी है, लोगों को चकमा देना बहुत अच्छे से जानती है। यस सर।
देखा चारू दीदी, जंगल में रहने का फायदा। पर लीला 30 मिनट तो ये चूल्हा बनाने में ही चले गए। अब अगले 1 घंटे में इतने सारे डिशेस कैसे बनाओगी? बना लेंगे चारू दीदी, हम है ना। आप बस हमें पढ़ पढ़ कर जल्दी बताइए कि हमें सबसे पहले करना क्या है। चारू दी, एक बार और कोशिश करें। हाँ करते हैं। 10 मिनट में कैसे होगा? अब हो जाएगा, सब बना लेंगे हम। अब हमें हमारे बेटे से मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। आज शर्त के मुताबिक उस बेचारी लाडली को हार कर इस घर को छोड़ना ही होगा। आप यहाँ जेल से कैसे बाहर आए? हमें तुमसे बात करनी है। देखिए, पहले आप मेरी बात सुनिए। हाँ, इससे पहले कि कोई हमें यहाँ देखे, आप चाहिए हम फोन पे बात कर लेंगे। ए नौटंकी, ये सब बहाने ना किसी और को दिखाना। हमारा सौदा याद है ना? तुम्हें हमारे बेटे प्रेम से हमें माँ का दर्जा दिलवाना है, और ये सब जेल के पचड़े से भी हमें बाहर निकालना है। पहली बात भूलिए मत कि सौदा दोनों तरफ से हुआ था, और आप मेरी और प्रेम की शादी करवाने वाली थी, और उसके बाद मैं आपको माँ का दर्जा दिलवाती। लेकिन असल में हुआ क्या? उस लाडली की शादी प्रेम से हो गई, और आप बस खड़े खड़े तमाशा देखती रही, कुछ भी नहीं कर पाई। इससे बेहतर होगा कि आप इस डील को भूल जाइए, और उस लाडली से तो मैं निपट लूंगी। हमारे बिना उसे मात देना तो क्या, तू उसे छू भी नहीं सकती। जो लड़की मौत से, भगवान से लड़कर प्रेम को पा गई, उसे तो इतनी आसानी से हरा देगी। ये तेरी गलतफहमी है। हम उसकी रग रग से वाकिफ हैं। हर मुश्किल से लड़ने का जज्बा, हर चीज को पाने की जिद हमने उसे सिखाई है। इसलिए जितनी जरूरत हमें तेरी है ना, उससे कई ज्यादा जरूरत तुझे हमारी है। इसीलिए इस सौदे को मत भूल और काम पर लग जा। हमें उस जेल से बाहर निकाल और इस घर में वापस लेके आ। आप जेल से बाहर आ तो गई हैं खुद, तो फिर आपको मेरी क्या जरूरत? हम भाग कर छिप कर आए हैं यहाँ, और अब हम नहीं चाहते हैं कि हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई भी केस चले। अब हम अपने प्रेम के साथ एक आम इंसान बनकर प्यार से जिंदगी जीना चाहते हैं, सिर्फ उसकी माँ बनकर। इसीलिए हमारे ऊपर जितने भी केस चल रहे हैं, सब तू बंद करवाएगी। लीला, अरे लीला, अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ मिल गई। जरा ये खोलना, मेरे ना हाथ थोड़े ऑयली हो रहे हैं। पर प्रेम, ये मेडिसिन किसकी है? मेडिसिन नहीं है, मल्टीविटामिन्स हैं। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं दादी के लिए। खोलो ना।
ओ गॉड, ये प्रेम कहीं रुद्राक्षी को ना देख ले। अब क्या करूं? चलो ना लाडली को देखते हैं, उसने कुछ बनाया भी होगा कि नहीं। चलो लेट्स गो। क्या है लाडली? ये क्या है? लहसुनिया। What? लहसुनिया। प्रेम, इसे तो लजानिया बोलना भी नहीं आता। खाना क्या ये खाक बनाएगी? लजानिया के नाम की ऐसी बेइज्जती की है, देखो कैसे शर्म के मारे पिलपिला सा हो गया है। और ये क्या नया डिश बनाई है हमारी सुपर शेफ ने, बताओ। रवि के ओले। रवि के ओले। एकदम सही बोला है। देख के लगता नहीं जैसे कड़ाके की ठंड में जम के रह गए रवि के ओले। वैसे रवियोली बोलते हैं, रवियोली। चाय मांगी थी ना मैंने तुझसे, तुझे पता है ना मुझे सही वक्त पे चाय नहीं मिलती तो मेरे सर में कितना दर्द हो जाता है, और सर दर्द होता है तो मुझे स्ट्रेस हो जाता है, और स्ट्रेस मेरी स्किन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। काहे इतना भपल रही है? बना देंगे चाय। हम बस मंदिर की थोड़ी साफ सफाई कर रहे थे क्योंकि कल से नवरात्रि चालू है और हम सोच रहे हैं कि इस बार पूरे मोहल्ले को न्योता दे ताकि सब आए और दादी को आशीर्वाद दे ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तुझे पता है नौकरों का काम घर की साफ सफाई करना है, जो तू बखूबी कर रही है। फैसले लेने की औकात कब से हो गई थी? आप एक बात बताइए, हम गुन्ना गुदवा कर चले अपने माथे पर कि अब हम नौकरानी नहीं इस घर की बहू रानी है? क्योंकि ये बात हमेशा कोई ना कोई भूल जाता है। हम एक काम करते हैं, आज ही सबके लिए अच्छा सा बादाम और घी का हलवा बनाते हैं ताकि सबकी याददाश्त छुरी जितनी तेज हो जाए। तुम सबके लिए चाहे हलवा बनाओ या फिर मक्खन लगाओ, इस घर में तुम्हें बहू का दर्जा कोई नहीं देने वाला, इवन प्रेम भी नहीं। तो इतनी मेहनत करने से अच्छा यही है कि तुम अपने साथ सूटकेस लेकर चला करो, क्योंकि तुम्हें भी नहीं पता कि तुम्हारा टाटा बाय बाय कब हो जाए। क्या कर रही हो ये? नहीं, हम वो देख रहे हैं। कुछ ज्यादा ज्ञान हो गया क्या तुम्हारे दिमाग में? जिस चीज के बारे में तुम्हें ना कोई खोज ना कोई खबर, उस चीज को लेकर तुम अपनी 75 गज लंबी जुबान काहे चला रही हो? इस घर की प्रथा रही है हमेशा से कि धूमधाम से नवरात्रि मनाई जाए। बचपन से ही कोई भी नवरात्रि इस घर में हमारी फीकी ना गई। ये बात तो लाडली ने 100% सही कही है, और इसीलिए इस बार भी नवरात्रि धूमधाम से मनाएंगे। दादी, देख रही हैं आप इस लड़की को? पहले तो इस लड़की ने आपकी ये हालत कर दी और आपको अब चैन से रहने भी नहीं देना चाहती है। कह रही है कि पूरे शोर शराबे से मोहल्ले वाले को बुलाकर नवरात्रि मनाएगी। क्या आपको जीने नहीं देगी दादी? दादी, आप इस नौटंकी की बातों पर ध्यान मत दीजिए। हम सब जानते हैं कि इसके ऊपर का मंजिला खाली है, इसलिए आप बस हमारी बातों पर ध्यान दीजिए।
दादी हम कुछ अनोखा ना कर रहे हैं, बस इस घर की प्रथा का मान रख रहे हैं। और आप भी तो जानती है ना कि इस घर में हमेशा धूमधाम से नवरात्रि मनाई जाती है। तो बस दादी आप बस एक बार अपनी पलकें झपका दीजिए ताकि हमें ये पता चल जाए कि आप हमारी बातों से सहमत हैं। लो, दादी का आशीर्वाद मिल गया। अब देखना कैसे धूमधाम से हम इस घर में नवरात्रि मनाते हैं और हम श्रद्धा का ऐसा गुबार लाएंगे कि इस घर की हर बुरी बला, हर दुख, दर्द, कष्ट सब डर के भाग जाएंगे। और पता है, हमें चारों दीदी माता की किताब पढ़कर बताई कि जो नव विवाहित जोड़ा माता की मूर्ति बनाता है उनका रिश्ता अटूट हो जाता है। तो इस बार माता की मूर्त हम और प्रेम साथ मिलकर बनाएंगे। बिल्कुल सही। दादी, आपने हम पर विश्वास किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानते हैं कि आपने भी हमें अब तक अपनाया नहीं है, लेकिन दादी हम आपको ये विश्वास दिला कर रहेंगे कि इस घर के लिए गलत बहू नहीं चुनी गई है और हम ही आपकी लीला है। चाची, आपके लिए चाय और हलवा हम बनाकर लाते हैं और तुम्हारे लिए भी। चारुदी, चारुदी, अच्छा सुनना, आई एम सॉरी, बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया ना उस दिन मैंने तुझ पर। सो सॉरी। कान पकड़ो, लाओ अपने ओके, सॉरी। एक ही शर्त पर माफ करूंगी कि चारू को भी मूर्ति बनानी है, जैसे तू और लीला बचपन में बनाते थे ना, बिल्कुल बिल्कुल वैसे। बस इतनी सी शर्त है? हाँ। तो चल आजा, फिर दोनों साथ में मिलके बनाएंगे। देखा, वो जो है ना वो नकली लीला है। तभी तो, अगर असली लीला होती तो फिर इस वक्त तेरे साथ मूर्ति बना रही होती, है ना? हम भी बना। क्या है? मैं भी बनाना है। सोचना भी मत, हाथ भी लगाया ना मूर्ति को तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वैसे भी कोई नहीं है। क्या कहा तुमने? हम भी बनाएंगे। मना किया ना मैंने, एक बार में समझ नहीं आती तुम्हें? अरे हम बनाएंगे प्रेम, हमें बनाने दो। लाडली, मैंने कहा ना हाथ नहीं लगाना। अरे चलो निकलो यहाँ से। प्रेम प्रेम प्रेम, हमें भी मदद करने दो ना। तुमसे मांगी किसी ने मदद? तुम्हें ना यहाँ सिर्फ रहने की परमिशन दी है, हर चीज में अपनी टांग अड़ाने की नहीं। चलो गेट आउट। तुम यहाँ से मदद नहीं मांगे तो अभी मांग लो ना। क्यों मांग लूं? क्यों मांग लूं? मदद नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ, नाश्ता नहीं किया आज जो मेरा दिमाग खाने आ गई हो? देखा, प्रेम और लीला बचपन में भी ऐसे ही लड़ते थे, है ना? है ना लीला? क्या? हाँ हाँ हाँ, चलो यहाँ से, चलो यहाँ से निकलो। प्रेम अब देखते हैं कैसे रोकते हो तुम हमें।
किया था ना, मूर्ति को हाथ नहीं लगाना। मैंने हाथ लगा दिया। क्यों लगाया? हाँ? क्योंकि हमें लगाया था हाथ सब में। मना किया। लाडली हाथ लगा लाडली लाडली मैंने तुम्हें मना किया ना, हाथ नहीं लगाना। हाथ कैसे लगाया तुमने? ऐसे। ये तुम्हें मजाक लग रहा है? लाडली, बचपन से ये मूर्ति मैं बनाता आया हूँ और इस साल भी मैं ही बनाऊंगा, समझी? गलत। बचपन में हर साल हम दोनों साथ मिलकर बनाते थे। हाँ पर ये लीला बनने का नाटक ना मेरे सामने नहीं चलेगा तुम्हारा, समझ आई? निकलो यहां से, निकलो यहां से। जिस्मों की जुदाई में कुछ पल तड़पना है, इस प्रेम की लीला में शोलों से गुजरना है। सही दूरी बहुत लेकिन एक दिन मिट जानी है, सब बंदिश राहों से एक दिन हट जानी है। मन्नत के धागे बांधे तब तुमको पाया है, हाँ किस्मत की लकीरों में तुम्हें रब से लिखाया है। एक दूजे के दिल में धड़केंगे प्रेम लीला, मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। क्षमा करना भैया, आज हमारी वजह से मूर्ति टूटने वाली थी। अगर वो मूर्ति टूट जाती ना तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। हमारे बचपने की वजह से ये सब हुआ, लेकिन अब हम जिद नहीं करेंगे। एक सेकेंड, सारा कंसंट्रेशन बिगाड़ दिया मेरा, पूरा डिजाइन खराब हो गया है। अब कौन हेल्प करेगा मेरी? किसी ना किसी को तो मदद करनी पड़ेगी ना। खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? जल्दी आओ इधर, हेल्प करो मेरी। देखिए प्रेम लीला के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।